Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on reduction formulas. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइंस। यानी हमने इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिसमें जो इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म का होगा, साइन की पावर एम एक्स इंटू कोसाइन की पावर एन एक्स। यानी साइन और कोसाइंस आपस में फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई होंगे, साइन अकेला भी हो सकता है, कोसाइन भी अकेला हो सकता है। यानी एम ज़ीरो हो जाएगा या एन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास तीन केस यहाँ इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं कि अगर पहला केस है, अगर एम हमारे पास ऑड हो तो एम को हम लिख सकते हैं 2k+1। 2k+1 मीन कि k कोई भी इंटीजर हो तो 2k+1 जो होगा वो ऑड इंटीजर होगा। और हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन है, कोसाइन स्क्वायर एक्स। ये एक आइडेंटिटी है, ये यूज़ करें। तो साइन की पावर एम, अगर एम ऑड है तो साइन की पावर एम को हमने एक्सपेंड करना है। तो एम की वैल्यू पुट की उन्होंने 2k+1x, तो साइन की पावर 2k अलग कर दिया और साइन की पावर 1 अलग कर दिया। तो साइन की पावर 2k में साइन एक्स स्क्वायर को अंदर रखा, k को बाहर रखा। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर की पावर k साइन एक्स। तो इसमें ये देखा कि कोसाइन का डेरिवेटिव जो हमारे पास है वो साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन होता है। इसलिए हमने क्या किया, कोसाइन को हम लेट करेंगे और आगे साइन एक्स जो है उसका फार्मूला बनेगा। ये देन क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं। दूसरा केस है कि अगर हमारे पास m इवन हो जाए और n ऑड हो जाए, यानी साइन की पावर m और कोसाइन की पावर n है, इसमें m जो है वो इवन होगा, कोसाइन की पावर जो है वो जो n है वो हमारे पास ऑड होगा। तो जो ऑड होगा हमने उसको कन्वर्ट करना है। तो हम ऑड को लिख सकते हैं n को 2k+1 और कोसाइन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एज इट इज़ ये हो जाएगा, कोसाइन की पावर 2k+1, कोसाइन 2k अलग कर दिया और कोसाइन 1 अलग कर दिया और कोसाइन स्क्वायर का फार्मूला लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर और कोसाइन एक्स। तो यहाँ देखें आगे हमारे पास कोसाइन एक्स मौजूद होगा तो हम इसमें साइन को लेट कर सकते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव आगे कोसाइन बनेगा। तो तीसरा केस हमारे पास है इफ़ बोथ m एंड n आर इवन। अगर दोनों इवन हो जाएंगे तो हम ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर का फार्मूला हाफ एंगल्स डबल एंगल्स फार्मूलाज आपने पढ़े होंगे, हम वो यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोसाइन 2x/2 और कोसाइन स्क्वायर होता है 1 प्लस कोसाइन 2x/2। अब जैसा कि एग्जांपल हमारे पास है साइन 3x कोसाइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखें साइन 3x कोसाइन स्क्वायर एक्स, तो साइन 3 का मतलब है कि इसकी पावर ऑड है, तो इसमें इसको ब्रेक कर लें आप। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर हो गया, कोसाइन स्क्वायर एज इट इज़ साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, ये कोसाइन स्क्वायर एज इट इज़ साइन एक्स डी एक्स, वैसे का वैसे ही। इसमें देखें यहाँ कोसाइन है, यहाँ भी कोसाइन है, तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स है। तो हम लेट कर लेते हैं, कोसाइन एक्स को लेट कर लेते हैं। तो जब कोसाइन को लेट करेंगे तो कोसाइन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो इधर साइन है तो इसलिए माइनस यहाँ लगा दिया, तो वो बनेगा हमारे पास माइनस डी यू। यानी साइन किसका बनता है डेरिवेटिव, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन, तो वो साइन ही बनता है। तो माइनस डी यू आ गया, 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा यू स्क्वायर माइनस यू की पावर 4 माइनस यू 4 माइनस यू स्क्वायर, यानी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया साथ ही। तो u4 की इंटीग्रेशन u5/5, यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन u3/3 प्लस हम कांस्टेंट c और दोबारा u रिप्लेस कर दें। u हमने कोसाइन रखा था तो ये बन जाएगा कोसाइन की पावर 5/5 और कोसाइन की पावर 3/3। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है। अब जैसा कि यहाँ हमारे पास देखें कोसाइन की पावर 5 आ गया है, सिंपल कोसाइन 5 की इंटीग्रेशन है। तो इसमें साइन की पावर m है, यानी m 0 है, कोसाइन की पावर 5 है, यानी m 0 है, m इवन हो गया और n 5 है, ये ऑड हो गया। तो जो ऑड होता है हम उसको ब्रेक करते हैं। तो ये कोसाइन 5 है, कोसाइन 5 को लिख सकते हैं कोसाइन 4 इंटू कोसाइन एक्स। तो कोसाइन 4 को लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर का स्क्वायर। तो कोसाइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर और इधर है कोसाइन एक्स। तो कोसाइन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, साइन का, तो इसको लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ साइन, यानी हम साइन को लेट कर लेंगे। तो साइन को आप u रख लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर और ये बन जाएगा डी ऑफ यू। तो इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड कर लें, a माइनस बी का स्क्वायर 1 प्लस u4 माइनस 2u स्क्वायर डी यू। तो सेपरेट इसकी इंटीग्रेशन ले लें, 1 की इंटीग्रेशन यू स्क्वायर u3/3 u4 u5/3 और दोबारा u की वैल्यू जो हमारे पास साइन एक्स है जो हमने रखा था वो यहाँ रिप्लेस करा दें तो हमारे पास ये फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी।
सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर इंटू कोसाइन की पावर 4, यानी दोनों पावर्स इवन है। तो जब दोनों पावर्स इवन हो जाती हैं तो हम यहाँ डबल एंगल या हाफ एंगल फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर का फार्मूला है 1 माइनस कोसाइन 2x/2 और कोसाइन 4x का फार्मूला होगा 1 प्लस कोसाइन 2x/2 का स्क्वायर, यानी कोसाइन स्क्वायर का स्क्वायर करके ना कोसाइन स्क्वायर का फार्मूला पुट किया और फिर स्क्वायर एज इट इज़। तो इसमें हमारे पास 1 माइनस कोसाइन 2x एज इट इज़ और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 बाहर आ गया। तो 1 प्लस बी का a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ लगाएं तो 1 का स्क्वायर 1, कोसाइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और 2 कोसाइन 2x। तो कोसाइन स्क्वायर 2x पे फिर उन्होंने वो फार्मूला लगाना है, इस पर फिर अगेन फार्मूला लगा देंगे हमारा। तो इसमें 1 की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी x 1, बल्कि इसको बल्कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दें पहले 1 1 1 1 2 कोसाइन 2x और फिर 1 कोसाइन स्क्वायर 2x माइनस कोसाइन 2x माइनस 2 कोसाइन 2x माइनस प्लस माइनस कोसाइन स्क्वायर 2x। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचेगा। इसकी 1 की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी x, कोसाइन 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x/2 होती है और कोसाइन स्क्वायर 2x और माइनस कोसाइन स्क्वायर 2x, यानी ये और ये हमारे पास ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व कर लें आप मज़ीद। तो पहले हम कोसाइन स्क्वायर 2x को सॉल्व करते हैं, फिर कोसाइन 3 2x को सॉल्व करेंगे। तो कोसाइन स्क्वायर 2x का फार्मूला होगा 1 प्लस कोसाइन, क्योंकि यहाँ अगर 2x है तो यहाँ हमारे पास 4x हो जाएगा ओवर 2। 1 की इंटीग्रेशन x, कोसाइन की इंटीग्रेशन साइन 4x और 4x का डायरेक्टिव 4 जो है वो डिवाइड हो गया। इसी तरह कोसाइन 3 2x को जब सॉल्व करेंगे तो कोसाइन 3 2x में से कोसाइन स्क्वायर 2x अलग कर देंगे और कोसाइन 2x अलग कर देंगे। तो कोसाइन स्क्वायर 2x में हमारे पास फार्मूला ज़ाहिर बात लगेगा, इस पे भी हम फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और कोसाइन 2x वैसे ही 1 और साइन 2x का डेरिवेटिव, क्योंकि कोसाइन 2x होता है इसलिए हमने साइन 2x को लेट कर लेना है, यानी कोसाइन 2x को आप साइन 2x को आप लेट u कर लें। तो कोसाइन 2x साइन 2x का डेरिवेटिव बनेगा और 2 जो है वो ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका डेरिवेटिव वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ। तो बनेगा 1/2 1 माइनस यू स्क्वायर डी। तो 1/2 1 की इंटीग्रेशन u स्क्वायर की इंटीग्रेशन u की 3/3। तो वह u की वैल्यू रिप्लेस करा दें साइन 2x। तो पुटिंग करने के बाद आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आप इसकी की और इसकी वैल्यू जो है ऊपर वाली इक्वेशन में हम जब यहाँ पुटिंग करेंगे यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। तो ये साइन स्क्वायर x कोसाइन 4x की ये इंटीग्रेशन हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमारे पास tan 4 आ जाता है या secant 4 आ जाता है, इस तरह की इंटीग्रेशन देखनी है। तो tan 4 है तो tan 4x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। तो ये tan स्क्वायर वैसे रहने देने हम जानते हैं, क्योंकि tan का डेरिवेटिव जो है वो secant स्क्वायर होता है, इसलिए हम इस tan स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं secant स्क्वायर -1। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो tan का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, इसलिए उसके हम पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर देंगे या लेट करके कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होगी और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। तो हमारे पास ये सिंपल इसका आंसर होगा। एज इट इज़ आप secant 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, secant 3 को भी आप secant स्क्वायर x इंटू secant x कर दें। तो इसको secant 3 को सॉल्व करके, यानी u उन्होंने बाय पार्ट्स लगा दिया, तो u secant x रख लिया और v dv को secant स्क्वायर x रख लिया। अगर ये ना भी रखें तो हम दूसरा फंक्शन secant स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही tan x माइनस tan x, secant का डेरिवेटिव secant tan। तो ये बन जाएगा secant tan स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया secant स्क्वायर -1। सिंपल उसी तरह इंटीग्रेशन करके आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये 3rd एग्जाम्पल 4th 7th एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। tan 4 secant 4 यानी दोनों की पावर 4 है, तो आप इसमें tan 4 जो है ऐसे रहने दें, secant 4 को ब्रेक कर लें, secant स्क्वायर और secant स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर फार्मूला, फिर देन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व हो जाएगी। आप इसको देख लें मज़ीद, नेक्स्ट इसी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी